इतने साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपसे ग्रामर नहीं, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो शायद इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8, 10 या 12 साल तक इंग्लिश पढ़ी है? स्कूल में भी पढ़ी है, कॉलेज में भी पढ़ी है, ग्रामर भी पढ़ी है, टेंसेस भी पढ़े हैं, एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, मार्क्स भी आए हैं, लेकिन जब किसी ने अचानक इंग्लिश में पूछ लिया, हाय हाउ आर यू, तो दिमाग ही एकदम से ब्लैंक हो गया। या फिर आपने सिर्फ इतना बोला, आई एम फाइन, उसके बाद कॉन्वर्सेशन ख़त्म। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। इंडिया में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन भी है। लेकिन सॉल्यूशन समझने से पहले हमें प्रॉब्लम समझनी होगी। रीज़न नंबर 1, आपने इंग्लिश पढ़ी है लेकिन यूज़ नहीं की है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं। अगर मैं आपको स्विमिंग की 10 किताबें दे दूं, स्विमिंग के बारे में स्विमिंग के सारे रूल्स पढ़ा दूं और आपसे कहूं कि अब आप चैम्पियन स्विमर बन जाओगे, क्या बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पढ़ने से नहीं, पानी में उतरने से आती है। एग्जैक्टली वैसे ही इंग्लिश भी एक स्किल है और स्किल्स सिर्फ पढ़ने से नहीं आती है, स्किल्स प्रैक्टिस से आती है। हमने स्कूल में ग्रामर पढ़ी है, ट्रांसलेशन की है, फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, पैराग्राफ भी लिखे हैं, लेकिन किसी ने रोज़ 10 मिनट इंग्लिश बोलने की हैबिट नहीं बनवाई। और वही सबसे बड़ा डिफरेंस है। रीज़न नंबर 2, आप गलती करने से डरते हैं। सच सच बताइए, जब आप इंग्लिश बोलने जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यार अगर गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, फ्रेंड्स मजाक बनाएंगे, टीचर क्या सोचेंगे, और इसी डर की वजह से हम बोलते ही नहीं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आप एक छोटा सा बच्चा जो चलना सीखता है, तो क्या वो पहली बार में परफेक्टली चलता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और फिर चलना सीख जाता है। तो इंग्लिश में हम परफेक्शन पहले क्यों चाहते हैं? फर्स्ट स्पीक देन इम्प्रूव, ये रूल कभी मत भूलिए। पहले बोलिए फिर सुधार कीजिए। रीज़न नंबर 3, आप हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। ये बिगनर्स की सबसे कॉमन हैबिट है। सपोज़ आपको बोलना है, मैं कल मार्केट गया था। आपका दिमाग क्या करता है? पहले हिंदी सेंटेंस बनाता है, फिर ग्रामर याद करता है, फिर टेंस सोचता है, फिर वर्ब की फॉर्म याद करता है, फिर इंग्लिश बनाता है। तब तक कॉन्वर्सेशन ख़त्म ही हो जाती है। फ्लुएंट स्पीकर्स ऐसा नहीं करते। वो डायरेक्टली इंग्लिश में सोचते हैं और ये एक दिन में नहीं होता है, डेली प्रैक्टिस से होता है। रीज़न नंबर 4, आप बहुत ज़्यादा ग्रामर पर डिपेंड करते हैं। ग्रामर इम्पॉर्टेंट है, मैं ग्रामर को इग्नोर नहीं कर रहा। ग्रामर ज़रूर सीखिए, लेकिन सिर्फ ग्रामर से इंग्लिश नहीं आती। सोचिए, अगर किसी को कार चलानी है और वो सिर्फ ट्रैफिक रूल्स ही पढ़ता रहे, कभी स्टीयरिंग पकड़े ही नहीं, तो क्या वो ड्राइविंग सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं। ग्रामर डायरेक्शन देती है, प्रैक्टिस मूवमेंट देती है, दोनों ज़रूरी हैं। रीज़न नंबर 5, आप वोकैबुलरी याद करते हैं, यूज़ नहीं करते। कई स्टूडेंट्स रोज़ 20 नए वर्ड्स याद करते हैं, नेक्स्ट डे सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड को यूज़ नहीं किया। आज अगर आपने वर्ड सीखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी, तो उससे सिर्फ याद मत कीजिए, उससे सेंटेंस बनाइए। आई एम हैप्पी, माई मदर इज़ हैप्पी, वी आर हैप्पी टू सी यू, हैप्पी बर्थडे। जितनी बार यूज़ करेंगे उतनी बार वो नेचुरल याद रहेगा। रीज़न नंबर 6, लिसनिंग बहुत कम करते हैं, यानी सुनना बहुत कम करते हैं। एक बेबी लैंग्वेज कैसे सीखता है?
ग्रामर बुक पढ़कर नहीं, वो सुनता है, रोज सुनता है, हज़ारों बार सुनता है, फिर बोलना शुरू करता है। इसीलिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश सुनना भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सुना भी कीजिए। सिंपल इंग्लिश, स्लो इंग्लिश, बिगनर इंग्लिश, रोज़ सिर्फ 10 या 15 मिनट। रीज़न नंबर 7, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। आज मोटिवेशन आया, 2 दिन प्रैक्टिस की, फिर 1 हफ्ते कुछ नहीं, फिर 1 महीने बाद दोबारा शुरू, ऐसे फ्लुएंसी नहीं आती है। इंग्लिश भी जिम की तरह है, एक दिन एक्सरसाइज करके बॉडी नहीं बनती, रोज़ करनी पड़ती है। वैसे ही इंग्लिश भी रोज़ बोलनी पड़ती है। अब सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। रोज़ सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश बोलिए। मिरर के सामने, आईने के सामने, मोबाइल कैमरा ऑन करके बोलिए। अपने दिन के बारे में बोलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वोक अप एट 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठा। आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांत साफ किए। आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया। आई वेंट टू वर्क, मैं काम पर गया। आई वॉच्ड यूट्यूब, मैंने यूट्यूब देखा। बस, सिंपल सेंटेंसेस, नो प्रेशर, नो परफेक्शन, सिर्फ प्रैक्टिस। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, कभी भी ये मत सोचिए पहले मैं परफेक्ट ग्रामर सीख जाऊंगा फिर इंग्लिश बोलूंगा। नहीं, ग्रामर और स्पीकिंग साथ साथ चलती हैं, जैसे साइकिल के 2 टायर। एक टायर हटा देंगे तो साइकिल नहीं चलेगी। आज एक प्रॉमिस कीजिए, आज के बाद मैं रोज़ कम से कम 10 मिनट इंग्लिश बोलूँगा। चाहे गलत बोलूँ, चाहे रुक रुक कर बोलूँ, चाहे सिंपल इंग्लिश बोलूँ, लेकिन बोलूँगा ज़रूर। क्योंकि द पर्सन हु स्पीक्स एवरी डे विल ऑलवेज इम्प्रूव फास्टर देन द पर्सन हु ओनली स्टडीज एवरी डे। और फाइनल मैसेज, याद रखिए, इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू पास, इट्स अ स्किल टू प्रैक्टिस। अगर आप रोज़ थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा बोलेंगे, तो आज से 6 महीने बाद आप खुद अपनी प्रोग्रेस देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। इसलिए मिस्टेक्स से मत डरिए, साइलेंस से डरिए, क्योंकि जो बोलता है वही सीखता है और जो सीखता है वही फ्लुएंट बनता है। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टार्ट टुडे, स्पीक एवरी डे। Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video. Happy learning.